WWE हमेशा ही एक ऐसी जगह रही है जहां उनको अपने टॉप परफॉर्मर्स के अपीयरेंस का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। ऐसा खास करके इसलिए है क्योंकि WWE के चेयरमैन विंस मैकमैन एक अच्छी बॉडी की वजह से हमेशा मशहूर रहे हैं, जिसका यह भी मतलब है कि उनका मानना है कि WWE के मेन इवेंट में आने वाले टैलेंट को हमेशा एक खास तरह से दिखना चाहिए। ऐसा WWE के पूरे इतिहास में देखने को मिला है, जहां पर हल्क होगन, लेक्स ल्यूगर, जॉन सीना, बैटिस्टा और यहाँ तक कि रोमन रेंस जैसे रेसलर्स को खास सपोर्ट मिला है। इतने स्टैंडर्ड्स तय होने के बावजूद भी ट्रैवलिंग करते हुए एक परफेक्ट बॉडी बना के रखना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसका मतलब है कि रेसलर्स को अपनी डाइट पर ध्यान देने का और अपनी बॉडी अच्छी बनाने का समय केवल अपने आराम के दिनों में ही मिलता है, जो कि बहुत कम होते हैं, या फिर किसी भी चोट के कारण या किसी और वजह से मिली लंबी छुट्टियों में ही वो ऐसा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10 ऐसे WWE सुपरस्टार्स की जो एक नए शरीर के साथ वापस लौटे। रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। नंबर 1, एज। 2011 में अपनी रिटायरमेंट के बाद किसी को भी एज की वापसी की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब एज 2020 के मेंस रॉयल रंबल के दौरान वापस लौटे तब फैंस ने उनका बहुत लंबे समय तक खड़े होकर स्वागत किया, क्योंकि वो इतिहास के सबसे शानदार रेसलर्स में से एक को रिंग में वापस देखकर बहुत खुश थे। एज ने बताया कि जब 2019 में डॉक्टर्स ने उनको वापस आने की इजाजत दे दी तब उन्होंने रे मिस्टीरियो से सलाह ली कि वो इतने अच्छे शेप में कैसे आए, क्योंकि दोनों ही रेसलर्स एक ही उम्र के हैं। मिस्टीरियो ने उन्हें एक न्यूट्रिशन कंपनी के बारे में बताया जो हेल्दी मील्स देती है। एज ने बताया कि वो मिस्टीरियो के बताए हुए इस नए डाइट को पूरी तरह से लागू करते थे और उसके साथ ही कड़ी एक्सरसाइज भी करते थे। उन्होंने पहले ये माना था कि उन्होंने एक्सरसाइज को एक खराब डाइट के साथ भी किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, पर अब वो नियमित एक्सरसाइज के साथ एक बढ़िया डाइट भी लेते हैं और इस तरह से ही उन्होंने 46 साल की उम्र में अपनी लाइफ की सबसे बढ़िया शेप पाई। नंबर 2, जिंदर महल। 2017 में जिंदर महल को मिला पुश WWE में हाल के सालों का सबसे विवादित पुश रहा है। इससे पहले जिंदर एक हारने वाले खिलाड़ी थे और उन्हें अचानक ही स्मैकडाउन के मेन इवेंट सीन में डाल दिया गया था और बैकलैश 2017 में अपने पहले WWE टाइटल मैच में ही उन्होंने रैंडी ऑर्टन से WWE चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया था। इस सपोर्ट और टाइटल की जीत के पीछे ये कारण दिया गया था कि WWE इंडिया में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था और ऐसा करके वो जिंदर को इंडिया में मार्केटिंग का चेहरा बनाना चाहते थे। हालांकि ये कारण बिजनेस के नजरिए से बिल्कुल सही लगता है, लेकिन फैंस का मानना है कि ऐसा जिंदर की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हुआ था। जब वो 2016 में वापस आए तब वो पहले के मुकाबले ज्यादा हट्टे कट्टे लग रहे थे और उनकी नसें तक बाहर आ रही थी। जैसे जैसे हम 2017 की तरफ बढ़े उनका शरीर और बड़ा होता रहा और जिंदर अपने WWE करियर के सबसे बढ़िया शेप में आ गए। जिंदर ने बताया कि उन्होंने ये बदलाव इसलिए किया क्योंकि वो अपने शरीर से खुश नहीं थे और उनकी नई डाइट में ना तो शराब थी और ना ही कोई चीट डे था। एक्सरसाइज के मामले में जिंदर ने खुद ही कहा है कि वो बिना किसी छुट्टी के हफ्ते में 6 दिन रोज 2 घंटों के लिए वर्कआउट करते हैं। नंबर 3, द बिग शो। 500 पाउंड और 7 फीट लंबा होने की वजह से अच्छी शेप में रहना बहुत मुश्किल होता है और WWE के लेजेंड बिग शो को पहले हमेशा ही अपने लुक्स को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ा है। WWE में बिग शो के शुरुआती दिनों में उनका वजन उनके लिए हमेशा दिक्कत खड़ी करता था, इतना ज्यादा कि साल 2000 में उन्हें वजन कम करने के लिए और अपना बर्ताव सुधारने के लिए OVW भेजा गया था, क्योंकि वो अपने शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। बीते सालों में उनका वजन घटता बढ़ता ही रहा, लेकिन 2017 में WWE टेलीविजन में अपनी वापसी पर उन्होंने अपने नए शरीर से सभी WWE फैंस को चौंका दिया। बिग शो ने अपना वजन लगभग 70 पाउंड तक कम कर लिया था और वो रोज ट्रेनिंग करते थे, जिसमें वो वेट और कार्डियो को मिक्स करके ट्रेनिंग करते थे। बिग शो ने अपने इस बदलाव का कारण बताया कि कैसे जॉन सीना ने मजाक में एक बात कही थी कि एब्स वाले जायंट की मार्केटिंग नहीं की जा सकती और इसलिए बिग शो उन्हें गलत साबित करना चाहते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। बिग शो ने यह भी बताया कि सीना ने उन्हें अपने बॉडी गोल्स को पूरा करने के लिए बधाई भी दी और शो ने कहा कि इससे उनका कॉन्फिडेंस और उनकी सोच और बेहतर हो गई। बिग शो ने यह भी बताया कि उनके वजन कम करने की एक वजह यह भी थी कि उन्हें शैक के साथ मैच करना था, जिसके लिए वो बेहतर शेप में आना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो मैच कभी हुआ ही नहीं।
नंबर 4, मिक फॉली। मिक फॉली कभी भी अपनी शारीरिक बनावट की वजह से नहीं जाने जाते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए अपने करिश्माई अंदाज और स्टोरी टेलिंग के भरोसे ही रहना पड़ता था, जो उन्होंने बखूबी किया भी और एक से ज्यादा बार डब्ल्यूडब्ल्यूई का टाइटल जीत कर दिखाया। लेकिन फॉली को अपने रेसलिंग करियर के दौरान लगातार चोट लगती रहती थी, जिसमें एक बार उन्हें हेल इन अ सेल केज के ऊपर से फेंका जाना भी शामिल है, जिसकी वजह से उन्हें एक्सरसाइज करने में दिक्कत आती थी और 2015 में उनका वजन 300 पाउंड से भी ज्यादा हो गया था। फॉली को एहसास हो गया था कि उन्हें कोई बदलाव करने की जरूरत है और उन्होंने अपने डाइट में कुछ बड़े बदलाव किए। डाइट में बदलाव के साथ ही उन्होंने पुराने WCW चैंपियन डायमंड डेलास पेज से भी उनके वेट लॉस प्रोग्राम DDP योगा की मदद मांगी थी। फॉली का ये वेट लॉस उनके रेसलमेनिया 32 के अपीयरेंस में देखने को मिला, जब उन्होंने 30 पाउंड से ज्यादा वजन घटाया और अपनी जिंदगी के सबसे शानदार शेप में दिख रहे थे। सोच और अपीयरेंस में ऐसे बदलाव के कारण ही उन्हें 2016 में रॉ का GM बनाया गया और उस साल के दिसंबर तक उन्होंने लगभग 100 पाउंड तक का वजन घटा लिया था। नंबर 5, द रॉक। द रॉक दुनिया के सबसे मशहूर स्टार्स में से एक हैं। हालांकि 1996 से 2004 के अपने WWE रन में वो अपने शुरुआती दिनों से ही बेहतरीन दिखते थे और रॉक ने अपना फिजिक 2011 के अपने दूसरे WWE रन तक नहीं बदला था। 2011 में फैंस का ध्यान इस बात पर गया कि द रॉक फास्ट 5 के प्रमोशंस के दौरान पहले से ज्यादा हट्टे कट्टे लग रहे थे। ये फिल्म द रॉक के लिए एक बड़ी फिल्म थी। अचानक ही द रॉक फिटनेस किंग बन गए और उनकी ट्रेनिंग का तरीका और जिम की उनकी तस्वीरें अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाई रहती थी। द रॉक ने बताया कि वो हर रोज अपना वर्कआउट सुबह 3:30 बजे शुरू कर देते हैं और दिन भर में लगभग 6000 कैलोरीज लेते हैं, जो कि होश उड़ा देने वाली बात है। जब 2011 में द रॉक WWE में वापस आए तो वो बिल्कुल बदले हुए नजर आए और वो उस समय रोस्टर पर सबसे हट्टे कट्टे रेसलर्स में से एक थे। इतना बड़ा दिखने के बावजूद भी जॉन सीना और CM पंक के साथ मैचेस में वो इतना तेज नहीं थे। फिर भी द रॉक के शरीर में ये बदलाव उनकी हॉलीवुड में सफलता का बड़ा कारण है, क्योंकि इसके बाद वो ज्यादा सीरियस रोल्स करने लगे और उन्हें एक एक्शन स्टार की तरह इज्जत मिलने लगी, जैसा कि द फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज और सैन एंड्रियास मूवी में देखा जा सकता है। नंबर 6, ड्रू मैकिंटायर। ड्रू मैकिंटायर का पहला WWE रन काफी अच्छे से शुरू हुआ था और कहा जाता था कि उन्हें विंस मैकमैन ने खुद चुना है, लेकिन उनका स्टाइल जल्द ही फीका पड़ गया और अपने शुरुआती रन में दूसरों से हारकर उन्हें आगे बढ़ाने वाले रेसलर की तरह इस्तेमाल किया जाने के बाद उन्हें निकाल दिया गया। 2017 में WWE में वापस आने से पहले वो दूसरी कंपनीज में काफी सफल रहे, जिसमें उनका TNA वर्ल्ड चैंपियन बनना भी शामिल है। मैकिंटायर NXT ब्रांड में वापस आए तो वो बिल्कुल अलग इंसान लग रहे थे। वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन शेप में थे और एक असली सुपरस्टार की तरह दिख रहे थे। विंस मैकमैन जाहिर तौर पे इस बदलाव से बहुत खुश थे, क्योंकि इसके बाद मैकिंटायर को तुरंत मेन रोस्टर में वापस शामिल कर दिया गया और इस वक्त एक WWE चैंपियन के तौर पर वो अभी एक शानदार सफल रन के मजे ले रहे हैं। मैकिंटायर ने ये बताया था कि WWE में अपने पहले मौके के दौरान उन्होंने अपने बॉडी और फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उन्हें रिलीज किया गया तो उन्हें इसका एहसास हो गया। मैकिंटायर अब अपनी बॉडी पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि अपनी जिंदगी के बाकी पहलुओं पर। मैकिंटायर का ट्रांसफॉर्मेशन इतना शानदार था कि इसे मशहूर फिटनेस पब्लिकेशन मेंस हेल्थ में भी जगह दी गई। नंबर 7, रे मिस्टीरियो। साल 2002 में जब रे मिस्टीरियो WWE के साथ जुड़े, तब उनके हाइट की वजह से ज्यादातर लोगों का मानना था कि वो WWE के टॉप पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपने बढ़िया मूव सेट और मैच क्वालिटी के दम पर खुद को टॉप तक पहुंचाया, जिसकी वजह से वो कई बार वर्ल्ड चैंपियन भी बने। वो आज तक WWE की मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बेचने वाले टैलेंट्स में से एक बन गए। मिस्टीरियो ने 2014 में दूसरे कामों की वजह से WWE छोड़ दिया था और 2018 में मेंस रॉयल रंबल मैच के दौरान उन्होंने अपनी वापसी की। फैंस का ध्यान सबसे पहले इस बात पर गया कि मिस्टीरियो बिल्कुल अलग दिख रहे थे। उन्होंने फैट को बहुत कम कर दिया था और एकदम मस्कुलर एब्स, आर्म्स और बॉडी बनाकर पुराने WWE चैंपियन ऐसे दिख रहे थे जैसे कि फैंस ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। 45 साल की उम्र में मिस्टीरियो अपनी जिंदगी के सबसे बढ़िया शेप में आ गए थे। उसके साथ ही वो WWE के साथ फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में हैं और उन्होंने अपना वही अंदाज भी बरकरार रखा है जिसकी वजह से वो फेमस हुए थे। ये सच में बहुत शानदार बात है। नंबर 8, ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन का शारीरिक बदलाव बाहर से देखने में ज्यादा खास नहीं लगता, लेकिन अगर आप उन्हें WWE के उनके शुरुआत के कुछ महीनों में देखेंगे तब वो काफी ज्यादा भारी थे, जिसकी वजह से उनमें फुर्ती भी नहीं थी। 2016 के ब्रांड स्प्लिट के दौरान जब ब्रॉन व्हाइट फैमिली से अलग हो गए थे, तब उन्हें रॉ के टॉप के रेसलर्स के साथ रखा गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना किरदार पूरी तरह बदल लिया। अगले कुछ महीनों में कंपनी में ब्रॉन की पोजीशन बढ़ती रही और उन्हें काफी बेहतर और बड़े मौके भी मिल रहे थे और वो हर गुजरते हफ्ते के साथ और पतले हो रहे थे।
इसके दौरान ब्रॉन इंस्टाग्राम पर अपने फैंस को अपडेट देते रहते थे और उन्होंने वो तस्वीर भी शेयर करी जिसमें लाइफ में पहली बार उन्होंने एब्स बनाए थे। जैसे जैसे ब्रॉन का वजन घट रहा था वैसे वैसे रिंग में उनकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो रही थी और वो रिंग में काफी फुर्तीले हो गए थे। उन्होंने किकअप्स करना भी शुरू कर दिया जो कि एक बड़ा बदलाव था क्योंकि 2015 में अपने डेब्यू के दौरान वो काफी धीमे और अजीब लगते थे। नंबर 9, शेमस WWE के इतिहास के सबसे ज्यादा टाइटल जीतने वाले सुपरस्टार्स में से एक हैं। उन्होंने कई सम्मान अपने नाम किए हैं जिसमें कई बार वर्ल्ड टाइटल जीतना, एक रॉयल रंबल की जीत और एक बार किंग ऑफ द रिंग की जीत भी शामिल है। शेमस बेशक WWE के लिए पिछले दशक में एक बेहतरीन टैलेंट रहे हैं। उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन 2017 में हुआ था जिसका कारण ये था कि विंस मैकमैन ने बैक स्टेज में उनके बढ़ते वजन को लेकर एक मजाक कर दिया था। उन्होंने उनके पेट की तरफ देखते हुए कहा था, छुट्टियों में मजे किए ना। शेमस ने WWE चेयरमैन के इस मजाक का जवाब 40 पाउंड से ज्यादा वजन घटाकर दिया और वो WWE के सबसे बेहतरीन शरीर वाले सुपरस्टार्स में से एक, जिसमें वो अपने साथी WWE सुपरस्टार्स के साथ वर्कआउट करते हैं जैसे जॉन सीना, जिंदर महल, सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच। नंबर 10, ट्रिपल एच के WWE करियर के दौरान उनके फिजिक में बहुत बदलाव हुए हैं। 2001 में उनका एक क्वाड मसल टियर के बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हो गया था और 2003 में उनका वजन सबसे ज्यादा हो गया जिसकी वजह थी उनकी बड़ी इंजरीज जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग पर असर पड़ रहा था। इसके बावजूद भी रिंग में उनकी परफॉर्मेंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा और इस दौरान भी कई बेहतरीन मैचेस दिखा रहे थे। एक समय पर तो WWE ने 2004 में ट्रिपल एच के नाम से एक फिटनेस बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था मेकिंग द गेम। लेकिन 2010 में रेसलिंग से उनकी सेमी रिटायरमेंट के बाद ट्रिपल एच ने एक नई डाइट की शुरुआत करी और उसके साथ ही एक नई फिटनेस रेजिम भी जिसमें वो आधी रात में अपनी पत्नी स्टेफनी के साथ वर्कआउट करते थे। एक बार ट्रिपल एच ने बताया था कि उन्होंने रेसलमेनिया 31 में स्टिंग के खिलाफ अपने मैच से पहले 15 दिनों में 15 पाउंड तक वजन कम करा था। हालांकि फैंस को आज तक ट्रिपल एच साल में एक से ज्यादा बार रेसलिंग करते हुए नहीं दिखते हैं, लेकिन जब भी वो रेसलिंग करते हैं तब फैंस उनकी बॉडी की कंडीशन देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं, खासकर जब आप इस बात को ध्यान में रखें कि वो अपने एग्जीक्यूटिव के रोल में कितने व्यस्त रहते होंगे और उन्हें अपने करियर में कितनी गंभीर चोटें लगी हैं। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे WWE रेसलर्स जो एक नए शरीर के साथ वापस आए। नीचे कमेंट करके वीडियो के बारे में हमें जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जरूर फॉलो करें और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।